सीखते हैं तो हर चीज़ में हम लोग कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जब वो किरदार में होता है तो अपने आप को भूल जाता है, और जब अपने आप को भूल के हम काम करते हैं तो जो हम कैरेक्टर होते हैं उसमें मन लगा के काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर नीचे जो होती रहती हैं। इस फिल्म को लेकर चर्चाएं बहुत सारी थी, बहुत सारे विवाद भी हुए इसके नाम को लेकर, इसके कंपटीशन को लेकर कि भाई सेम नाम से एक फिल्म बन रही थी वीर हनुमान, जिसमें खेसारी लाल यादव मेरे पुराने दोस्त हैं, रचना कुमार उसके डायरेक्टर हैं। वहीं अब सेम नाम पर आप लोग भी फिल्म बना रहे हैं, मिलते जुलते नाम पर संकट मोचन हनुमान। आपको लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, फिल्म पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर वीर हनुमान बन रही थी तो संकट मोचन हनुमान नहीं बन सकती, क्योंकि हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं। वो अंजनी पुत्र भी है, वो संकट मोचन है, वो पवन पुत्र हैं, तो ये सारे अलग अलग रूप हैं उनके। तो उन्होंने एक वीर हनुमान जी का रूप दिखाया है, हम संकट मोचन हनुमान जी का रूप दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं, हनुमान जी के ऊपर ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब आप ये मानती हैं कि रत्नाकर कुमार ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने खेसारी लाल यादव के वीर हनुमान के निर्माता ने जो क्लेम किया था वो गलत था? देखिए, मैं इस चीज़ को गलत ही मानूंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने हनुमान जी के ऊपर फिल्म बनाई है तो हम नहीं बना सकते कि नहीं रक्षा बहुत अच्छा काम करते हो, भले वो किसी और घर पे काम कर रहे हो, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि रक्षा बहुत अच्छा काम करते हो आप, और इस तरीके से काम करते रहो, और वो सपोर्ट भी करते हैं। और फाइनली हम एक साथ में एक अच्छी, और सौभाग्य है मेरा कि हनुमान जी के ऊपर फिल्म बन रही है और मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और बिंदास भोजपुरिया पर आप मुझे देख रहे हैं। अयोध्या में है हम एक नई फिल्म संकट मोचन हनुमान की शूट यहाँ पर चल रही है। फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू आपको मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, वहीं रक्षा गुप्ता उनके ऑपोजिट नजर आने वाली हैं। स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच, और आप सभी दर्शकों को नमस्कार। रक्षा, आप जरा इस फिल्म के बारे में बताइए। संकट मोचन हनुमान अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म हनुमान जी के नाम पर आधारित है। ऑब्वियसली बात है, हनुमान जी की तो कोई लव स्टोरी थी नहीं, तो उसमें हीरोइन क्या करती है? बेसिकली आपका क्या किरदार है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि कलयुग में जो भगवान अगर हैं तो वो सिर्फ हनुमान जी। अब हनुमान जी हैं तो किस तरीके से वो मदद करते हैं इंसानों की, क्योंकि मुझे पता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हनुमान जी या फिर कोई भगवान जो हमारे पीछे है, एक वाइब है, एक शक्ति है जो साथ देती है हमेशा। जब भी मैं भगवान को याद करती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे साथ रहिएगा, तो साथ रहते हैं। तो इस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है कि हनुमान जी अगर कलयुग में हैं तो वो किस तरीके से होंगे और किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये किरदार के बारे में इन्होंने बताया कि भाई इस तरह का किरदार है फिल्म में, और ये अपनी जो अपनी आस्था है वो भी बजरंगबली हनुमान जी में है। रक्षा, जरा अपने बारे में बताइए कि भाई आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे टीम में 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है, बहुत कंजेस्टेड प्लेस में शूट चल रही है, छोटा सा रूम हमें मिला है शूटिंग इंटरव्यू करने के लिए, बाहर शूट चल रही है, कैसा अनुभव है? देखिए, हम शूट कर रहे हैं संकट मोचन हनुमान फिल्म का नाम है, तो ऑब्वियसली अयोध्या में हम लोग शूट कर रहे हैं, और जो हमें रियल दिखाना है, जिससे हमारे चंदन उपाध्याय जो हमारे डायरेक्टर है इस फिल्म के, वो राइटर भी वही है, उन्होंने जिस हिसाब से फिल्म लिखा है, वो फिल्म इस पूरे कॉन्सेप्ट पे ही लिखा है कि पूरा अयोध्या की जो गलियां हैं, जो ऐसा घर है रियल जो है, वो जगह पे जो रियल है वहाँ शूट किया जाए। तो इस हिसाब से हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन हर सुबह उठ के हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, और अभी भी जब मैं बोल रही हूँ तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही हमारे सबके अंदर एक वो है कि नहीं, हमें अच्छा काम करना है, और जैसे भी हो, जिस तरीके से कभी हो, भगवान के नाम लेके अच्छे से करना है। मैंने कल देखा जब नदी के किनारे, साजू नदी के किनारे, मुझे लगता है उसे शायद नया घाट कहते हैं, रामपैणी कहते हैं, वहाँ वो शूट चल रही थी। इतनी ज़्यादा तापमान थी कि आप ये समझिए कि पैरों के जूते पहनने के बाद भी पैरों के तलवों में ज़बरदस्त गर्मी और जलन महसूस हो रही थी। इतने टेम्परेचर में एक बड़ी भीड़ ने इन लोगों को घेर के रखा था। मुझे ये पता चला कि शूट भी रोकनी पड़ी थी भीड़ की वजह से। तमाम दिक्कतों के बाद आप लोग शूट करते हैं। मैं आपके इस जज्बे को सल्यूट करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के इस जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट होना आसान नहीं होता। जी बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लोग सीखते हैं, तो हर चीज़ में हम लोग कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। और मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जब वो किरदार में होता है तो अपने आप को भूल जाता है, और जब अपने आप को भूल के हम काम करते हैं तो जो हम कैरेक्टर होते हैं उसमें मन लगा के काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर नीचे जो होती रहती है। अरविंद जी के साथ मेरी ये चौथी फिल्म है। 3 फिल्म हम पहले कर चुके हैं, जिसमें से एक फिल्म का हमारा कौन अपना कौन पर है, उसका ट्रेलर भी आ चुका है, उसके गाने भी आ चुके हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है।
हम दोनों की जोड़ी को तो रील पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, उनके जितने भी गाने में हमने रील्स बनाए हैं। और उनकी शादी में भी मैं बहुत डांस की हूँ, वो भी बहुत वायरल हुआ था। तो कल्लू जी के साथ एक पारिवारिक एक रिश्ता है मेरा, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके, बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन है उस साथ काम करने का। ठीक है, अरविंद अकेला कल्लू की तारीफें कर रही है रक्षा गुप्ता। फिल्म के जो डायरेक्टर है चंदन उपाध्याय, मेरे पुराने जानने वाले हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। चंदन उपाध्याय का काम को कैसे आप देखते हैं? उनके निर्देशन में आप पहली बार काम कर रही हैं, आपने पहले भी किया है? चंदन उपाध्याय जी, मैं उनके साथ दूसरी फिल्म कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं फिल्म कर चुकी हूँ जिसका नाम है मिट्टी, जिसमें यश कुमार मिश्रा जी थे, और ये सेकंड फिल्म है मेरी। पहली फिल्म से सर से एक अलग ही फाउंडेशन है, मतलब सर ने मेरे काम को बहुत सराहा, मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं रक्षा बहुत अच्छा काम करते हो, भले वो किसी और तरह भी काम कर रहे हो, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि रक्षा बहुत अच्छा काम करते हो आप, और इस तरीके से काम करते रहो, और वो सपोर्ट भी करते हैं। और फाइनली हम एक साथ में एक अच्छी, और सौभाग्य है मेरा कि हनुमान जी के ऊपर फिल्म बन रही है और मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। इस फिल्म को लेकर चर्चाएं बहुत सारी थी, बहुत सारे विवाद भी हुए इसके नाम को लेकर, इसके कंपटीशन को लेकर कि भाई सेम नाम से एक फिल्म बन रही थी वीर हनुमान, जिसमें खेसारी लाल यादव मेरे पुराने दोस्त हैं, रचना कुमार उसके डायरेक्टर हैं। वहीं अब सेम नाम पर आप लोग भी फिल्म बना रहे हैं, मिलते जुलते नाम पर संकट मोचन हनुमान। आपको लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, फिल्म पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर वीर हनुमान बन रही तो संकट मोचन हनुमान नहीं बन सकती, क्योंकि हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं। वो अंजनी पुत्र भी है, वो संकट मोचन है, वो पवन पुत्र है, तो ये सारे अलग अलग रूप हैं उनके। तो उन्होंने एक वीर हनुमान जी का रूप दिखाया है, हम संकट मोचन हनुमान जी का रूप दिखा रहे हैं, तो काफी अलग चीजें हैं, हनुमान जी के ऊपर ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब आप ये मानती हैं कि रत्नाकर कुमार ने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स ने खेसारी लाल यादव के वीर हनुमान के निर्माता ने जो क्लेम किया था वो गलत था? देखिए, मैं इस चीज़ को गलत ही मानूंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने हनुमान जी के ऊपर फिल्म बनाई है तो हम नहीं बना सकते। फिल्म आई थी कि हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम, तो हम साथ साथ हैं, तो क्या हम के ऊपर फिल्म आई तो हम दोबारा दूसरी फिल्म नहीं बना सकते क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। रक्षा गुप्ता है जो कि कह रही है कि पूरी तरह से गलत है उनका क्लेम, हालांकि ये पूरा जो मामला है ये लीगल है, कानूनी है, और इसके जो मेकर्स हैं वो उसका ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, शूट पर है। रक्षा, मुझे जरा ये बताइए आपके बारे में कि अब तक आपने कितनी फिल्में की हैं जब से आपकी एंट्री हुई है लॉकडाउन के बाद से, मुझे बताया गया है, कितनी फिल्में रक्षा गुप्ता कर चुके हैं? मैं अब तक 20 से 25 फिल्में कर चुकी हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या बात है, 2 साल के अंदर? जी, लॉकडाउन आया, जैसे मैं इस इंडस्ट्री में एंट्री की उसके जस्ट बाद ही लॉकडाउन आ चुका था, तो लॉकडाउन का भी पीरियड अगर निकाला जाए तो 1-1.5 साल के अंदर। बाप रे, 2 साल के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्में। जी हाँ, 24-25 फिल्में 2 साल के अंदर। मैडम घरों नहीं जाती हैं, आराम नहीं करती हैं? सच में मतलब घर नहीं जाती हूँ, मेरे स्टाफ तो इसी बात से खुश है, हमें घर जाने को नहीं मिलता है मैडम, हम बस महीने में 2 फिल्में लगातार करे जा रहे हैं। ये महादेव की कृपा है, मेरे घर वालों का आशीर्वाद है, और सबसे ज़्यादा इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी फैंस हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत जल्दी अपनाया, मुझे बहुत सताया। मैडम, इतनी ज़्यादा व्यस्तता, बैक टू बैक इतनी फिल्में, मुझे लग रहा है कि जब आपने बताया कि 20-25 फिल्में 3 से 2 साल के बीच में, आप इस वक्त भोजपुरी की सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्ट्रेस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि इतनी फिल्में शायद और कोई नहीं कर रहा है। हाँ, देखा जाए तो फिलहाल इस हिसाब से अगर आप जैसा कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि शायद हाँ, काम तो कर रही हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, ये नहीं देखती कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी फिल्में, अच्छी बातें और अच्छी चीज़ों को लेकर। ये आपके साथ मेरा पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं कई सारे सवाल आपसे जानने वाले भी पूछूंगा, जिससे मैं ये समझ सकूँ कि बेसिकली रक्षा गुप्ता की क्या शख्सियत है, कहाँ से आती है रक्षा गुप्ता? मैं बेसिकली बिहार मोतिहारी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ब्रॉन एंड बॉटम मेरा दिल्ली है, और अभी फ़िलहाल बॉम्बे में रह रही हूँ, लेकिन हाँ, दिल से और बड़े ही खुश होके, और बहुत मैं अपने आप को प्राउड फील करके बोलती हूँ कि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से। तो ये बिहारी हैं, बिहार से हैं, बड़ी प्राउडली कहती हैं, दिलवानों की दिल्ली में रही हैं और अब इस वक्त मुंबई में रहती हैं। रक्षा, आपने किस किस स्टार के साथ कौन कौन सी फिल्में की, अगर 2-4 आप नाम बता सके? मैं चलिए एक करके पूछ लेता हूँ। आपने जो करियर की शुरुआत सबसे पहली फिल्म थी मेरी दिनेश लाल यादव जी के साथ, ठीक है, जो रिलीज नहीं हो पाई किसी कारण से, लेकिन मेरी पहली फिल्म बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ थी। शायद यही एक मुझे लगता है भगवान की तरफ से ये
क्लू मेरे लिए वो था कि नहीं, तुम्हें जो करना है बहुत आगे तक करना है, क्योंकि पहला स्टार जिनके मुझे काम करने का मौका मिला दिलेश नागरवाल, बहुत बड़े स्टार अमरपाली जी, और उसके बाद मैंने 2 फिल्में लगातार चिंटू जी के साथ की, प्रदीप पांडे जी, फिर बस लगातार चलता ही गया कारण। अच्छा, आपने उसके बाद किसी और सुपरस्टार के साथ फिल्म की? सारे ही सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं बताऊं तो पवन जी को छोड़ के जितने भी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम लेंगे, मतलब मुझे लगता है कि मैंने काम ही नहीं हो पाता है। हम खेसारी जी के साथ भी मेरा ऐसा ही हो पाता है कि सर बोलते हैं कि बेटा आप शूट करना है, तो मैं बोलती हूँ सर अपनी फिल्म का शूट करें, तो फिल्म को छोड़ के तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आगे पीछे करके खेसारी जी के साथ तो गाना हो ही जाता है, और अभी भी ये गाना आने वाला है उनके साथ ही। वाह! तो खेसारी लाल यादव के लिए रक्षा गुप्ता ने सर जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, ये प्रभु श्री राम की अपनी नगरी अयोध्या है, मेरे साथ रक्षा गुप्ता है। बात हो रही है नई फिल्म के सेट पर रक्षा गुप्ता से। आपने बड़े सम्मान से कहा खेसारी लाल यादव सर, काफी सम्मान देती हैं, इज्जत देती हैं आपसे। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि खेसारी सर जैसे उनके बच्चे हैं ऋषभ और कीर्ति, उस तरीके से ट्रीट करते हैं मुझे भी। जब उनको पता चला था कि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं और आज भी चला रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि 4 बच्चों को पाल सके, और इतना जिस हिसाब से आजकल की दुनिया बहुत आपको पता है कितनी महंगी हो चुकी है, तो पापा आज भी काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं। लेकिन सर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जैसे मेंटली क्या होता है कि कभी भी फाइनेंशियली आप सपोर्ट करो या ना करो, मेंटली अगर कोई आपको सपोर्ट करता है तो वो यहाँ जगह बनाता है, तो उन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया है।